तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो हैं मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं छठे घर में। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर ग्रह आपके खराब लगे हैं। तो जैसे कि देखो जी, आपके खराब ग्रह कौन से, एक तो सबसे जो राहु आपका मुझे लगा है खराब, क्योंकि ये बैठा है नीच का दूसरे घर में। केतु भी देखो जी नीच का बैठा है आठवें घर में, ये भी आपको खराब फल देगा। गुरु देखो जी वो भी नीच का बैठा है। तीन ग्रह तो आपके देखो जी नीच के बैठे हैं। और शनि आठवें घर में बैठा है, ये भी आपको तकरीबन खराब फल देगा, क्योंकि पापी ग्रह के साथ बैठा है। और बाकी देखो जी, आपका जो शुक्र है पहले घर में बैठा है, ये कुछ अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत खराब फल भी देगा। मंगल वैसे अपने ही घर में बैठा है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं, जिसकी वजह से खराब फल भी देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा। बुध भी देखो जी 12वें घर में बैठा है, 12वें घर में भी बुध अच्छा नहीं माना गया। तो सूर्य आपका बैठा है 11वें घर में, ये कुछ अच्छे फल जरूर देगा आपको। तो कहने का मतलब ग्रह आपके मुझे ज़्यादातर खराब लगे हैं। तो कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह आपके खराब हैं वो क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, और उनको कैसे सही करना है, उनके क्या उपाय करने हैं। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जी, आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं, ये देखो जी आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आपने इस बात को समझना है। तो आपसे देखो रिक्वेस्ट है कि 12 ग्रहों को अच्छी तरह समझ लो। यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और ये 12वां। फिर आ गया आपका पहला घर। ये जो पहला घर है, ये तो देखो जी आपका है शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। ये दूसरा घर आपके धन का है। ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। ये छठे घर से आपके शत्रु रोग कर्जा देखेंगे। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का सुख यहाँ से देखेंगे। ये आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। ये नवम भाव से आपका भाग्य देखेंगे। ये दसवां भाव आपकी नौकरी व्यापार का है, कारोबार का, काम काज का। 11वां घर आपके लाभ का है। और ये लास्ट में 12वां घर आपके खर्चों का है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि जो 12 घर मैंने बताए हैं वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। अब देखो जी, जैसे कि ये सातवां घर मैंने आपकी पत्नी का बोला है, तो पत्नी के लिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालक कौन है, शुक्र। हम शुक्र को देखेंगे। ये पांचवां घर जैसे मैंने आपकी संतान का बोला है, तो संतान के लिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, मालक कौन है, गुरु। हम गुरु को देखेंगे। ऐसे ये दूसरा घर मैंने आपके धन का बोला है, तो धन के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक कौन है, गुरु। इसका भी मालक गुरु है, गुरु को देखा जाएगा। और यहाँ पे जो राहु बैठा है, इसको भी देखेंगे। ऐसे ये जो चौथा घर मैंने आपकी माता, मकान, वाहन का बोला है, उसके लिए यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, मालक कौन है, शनि। इन चीज़ों के लिए हम शनि को देखेंगे। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे इससे भी देखेंगे। यानी कि जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालक देखना है, और वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं उनको देख लेना है। तो आपको देखो जी मोटा मोटा समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर असर है हमारे ऊपर, अच्छा बुरा, वो कब मिलेगा, जब इनकी दशा आएगी। तो आपके ऊपर अभी देखो जी बड़ा असर किसका है, वो है केतु ग्रह का, जो कि पिछले देखो जी 14 से इसकी चली है आपके ऊपर महादशा। फिलहाल अभी खत्म होने वाली है 21, 12वां महीना 21 में। अभी देखो जी 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाएगी महादशा का। देखो जी क्या मतलब है इसका, आपके ऊपर अभी वर्तमान में बड़ा असर है केतु ग्रह का। कितना असर है, 80%। मतलब आपकी जो 100 में से अगर 80% लाइफ की बात करें, उसमें से जो 80% असर है वो केतु का है। असर का मतलब ये है कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, इस केतु की वजह से हो रही है। और 20% आपके ऊपर जो असर है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चल रही है अंतरदशा। तो आपको देखो जी समझ आ चुका है कि इन दोनों ग्रहों का आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा असर है। लेकिन देखो जी एक नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है, और इस साढ़े सती का भी आपके ऊपर बड़ा असर है। और ये साढ़े सती चली है आपके ऊपर, ये देखो जी अभी अभी ही चली है आपके ऊपर। ये चली है 20 जनवरी 2024
24 जनवरी 2020 को चली है आपके ऊपर। और अभी देखो जी 1.5 साल हुआ है चली को। और शनि की साढ़े स्थिति आपको पता ही है कि वो 7.5 साल की होती है। तो अभी भी देखो जी मतलब 1.5 साल हुआ है और अभी 6 साल की आपके ऊपर पड़ी है। और इस शनि की साढ़े स्थिति का भी आपके ऊपर बड़ा असर है। तो आपको समझ आ चुकी है कि इन तीनों ग्रहों का आपकी लाइफ के ऊपर भी असर है। सबसे पहले हम केतु की बात करते हैं, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर, जिसकी महादशा है। और केतु देखो जी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपका इस घर में बैठा 8वें घर में। और आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया गई थी ग्रहों को याद कर लो। ये घर देखो जी 8वां घर है। और 12 घरों में से 8वां घर देखो जी खराब घर माना गया है। 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु तलक कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, काफ़ी खराब चीज़ यहाँ से देखी जाती है। और यहाँ पे बैठा है केतु, और बैठा भी है नीच का, जिसकी वजह से ये देखो जी आपको पूरे 100 में से 100% खराब फल देगा, अच्छे फल नहीं देगा, बिल्कुल खराब फल देगा। और अब सवाल ये है कि क्या खराब फल देगा, वो बता देता हूँ। और जैसे कि देखो जी अभी आपको मैंने क्या बोला कि 8वें घर से मृत्यु तलक कष्ट देखे जाते हैं। तो ये देखो जी केतु की जो दशा आपके ऊपर चल रही है, ये आपको मृत्यु तलक कष्ट भी देगी। मतलब इसकी दशा में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, कामों में रुकावटें आएंगी, धन की हानि होगी, चिंता परेशानियाँ, ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपकी इसकी दशा में आपका जीवन जो है संघर्ष में हो जाएगा, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी आपको। और साथ में देखो जी शनि बैठा है, इसकी वजह से आपको दुर्घटना में चोट आदि का भी भय रहेगा, दंत पीड़ा दे सकता है, रक्त विकार या किसी गुप्त रोग का भी आपको भय हो सकता है। ये तो देखो जी आपको खुद को भी पता होगा कि जब से इसकी दशा चली है आपकी 14 से चली है, फिलहाल अभी ख़त्म होने वाली है, तो इसकी दशा में आपको कितनी दिक्कतें आई हैं। क्योंकि ये देखो जी यहाँ से इस घर को भी देखेगा, 12वां घर खर्चे का, धन का घर है, माता मकान वाहन का घर है। इसकी दशा में आपको धन संबंधी दिक्कतें, परिवार के सुख में कमी, और धन का फजूल खर्च होगा, आपको रोगी बनाएगा। ज़्यादातर जो केतु 12वें घर में 8वें घर में खराब फल देता है, ये जातक की सेहत को खराब करता है। यहाँ पे बैठ के जातक की सेहत को कोई ना कोई कष्ट देता है, रोगी बनाता है, पैरों में कष्ट दे सकता है। अब देखो जी क्योंकि नीच का बैठा है, तो इसके लिए अब आपको क्या उपाय करने चाहिए वो आपको बता देता हूँ। वैसे चलो अच्छी बात है कि ख़त्म होने वाली है, फिर भी देखो जी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगी तो इसका असर आपके ऊपर नहीं रहेगा, नहीं। सभी ग्रहों का जो असर है हमारे ऊपर लाइफ टाइम रहता है। अभी आपके ऊपर चंद्रमा का भी असर है, राहु का भी असर, सबका असर है। क्योंकि इनकी देखो जी कई दशाएं होती हैं, पत्यंतर दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, प्राण दशा होती है, चाहे छोटी होती है लेकिन असर कम होता है। असर है, सबका असर है लेकिन कम है। लेकिन ज़्यादा असर किसका होता है, जिसकी दशा होती बड़ी, महादशा। छोटा असर जिसकी अंतरदशा होती है। तो ऐसे ही देखो जी केतु ग्रह के आपको उपाय लाइफ टाइम करने चाहिए। तो उपाय मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको उपाय से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। पहले आप फार्मूले को समझो। तो फार्मूला ये है कि यहाँ पे नोट करो, मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि केतु के पीछे क्या लिखा है, 8 नंबर, शनि के पीछे 11 नंबर, चंद्रमा के पीछे 29 नंबर, शुक्र के पीछे 7 नंबर। ये नंबर क्या है, इनकी पावर है, इन्हें हम बल कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ये डिग्री दे के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं सब फार्मूले समझाता हूँ। अगर ग्रह देखो जी कोई 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। और जिसकी वजह से वो ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27 28 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, एक वृद्ध अवस्था में बैठा है। और वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा वो भी बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि चंद्रमा बैठा आपका 29 डिग्री का, ये वृद्ध बैठा है, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। लेकिन अगर कोई ग्रह देखो जी 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, उसके पीछे मतलब 10 11 12 20 के अंदर कोई नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि जवान बैठा है। और जवान होने की वजह से जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो केतु के पीछे क्या लिखा है, 8 नंबर लिखा है। केतु देखो जी फिर भी आपका मतलब जवान ही बैठा है, और जो भी मैंने बुरे फल बताए हैं आपको 70 से लेके 80% मात्रा के हिसाब से देगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसकी डिग्री को देखो जी माइनस करना है, 0 करना है। इसकी पावर मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। इसके लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है केतु कवच का पाठ, जो कि आपने कम से कम 4-5 पाठ रोजाना करने हैं, रात के समय करने हैं, और करते रहना लाइफ टाइम। अभी जब तक इसकी महादशा है 4-5 पाठ करें, जब महादशा ख़त्म हो जाएगी तो आप 1-2 पाठ कर सकते हैं, लाइफ टाइम करें।
और दूसरा इसके लिए कुत्तों को रोटी डालते रहें। 2 काम कर सकते हैं। इसके अलावा केतु स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं आप। ये 2-3 उपाय जरूर करें। अब देखो जी दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। अब देखो जी आपके ऊपर जो आने वाली है बड़ी महादशा वो है शुक्र ग्रह की, जो कि आपके ऊपर अभी 19, 12, 21 के बाद जब केतु की महादशा खत्म होगी तो शुक्र की चलेगी बड़ी महादशा, जो कि देखो जी सबसे बड़ी होती है क्योंकि ये 20 साल तक आपके ऊपर चलेगी। और उसी समय आपके ऊपर की शुक्र की अंतरदशा भी चलेगी। तो देखो जी अभी शुक्र को देखते हैं कि वो जो दशा आने वाली कैसी जाएगी आपकी। और शुक्र देखो जी आपका पहले घर में बैठा है, जो कि आपका शरीर है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। पहला घर आपका शरीर, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। शरीर के ऊपर देखो जी बैठा है, पहले घर का जो मालक मंगल बना, हम ये चीज़ें मंगल से भी देखेंगे। और यहाँ पे जो शुक्र बैठा है इससे भी देखेंगे। और शुक्र देखो जी यहाँ पे 2 नंबर लिखे आपके 7वें घर का मालक है, जो कि आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है। पत्नी का सुख, विवाह का सुख हम शुक्र से देखेंगे। 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है 12वें घर का भी मालक है, जो कि 12वां घर देखो जी खर्चों का है। खर्च, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला क्लेश, हजारों चीज़ें देखो जी खराब 12वें घर से देखी जाती हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। देखो जी एक एक घर से हजारों चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो शुक्र मतलब इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है, बैठा है पहले घर में। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, जो कि अपना ही घर है। तो शुक्र भाई आपको यहाँ पे जो इसकी दशा आने वाली है ये अच्छी भी जाएगी आपकी, थोड़े बहुत आपको खराब फल भी देगा, लेकिन इतना नहीं। 100 में से देखो जी आपको फिर भी 60-70% अच्छे फल ही देगा, 20-30% खराब फल देगा। लेकिन अगर आप इसकी पाठ पूजा करेंगे फिर 100 में से 100% अच्छे फल मिलेंगे, खराब फल नहीं मिलेंगे। तो आपको बताता हूँ अच्छे बुरे क्या फल देगा। सबसे अच्छी बात, शुक्र देखो जो अपने घर को देख रहा है, तो आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी। और शुक्र देखो जो आपके शरीर के ऊपर बैठा है, शुक्र के जो गुण हैं आप में पाए जाएंगे। शुक्र आपको देखो जी सुंदर बनाएगा, क्योंकि सुंदरता कारक है। जातक दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा। और इसके अलावा संगीत कला में रुचि होगी आपकी। जातक आपको थोड़ा सा काम को भी बनाएगा। जातक कामुक होगा, काम वासना, ऐसे में जातक में देखी है कि काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, जातक इस तरह के पीछे भागने वाले होते हैं। और इसके अलावा देखो जी क्योंकि शुक्र यहाँ पे वृष राशि से 7 में और तुला राशि दूसरे स्थान पे बैठा है, इसकी वजह से आपको ये नजला, कफ और जुकाम आदि की शिकायत देगा। नजला, कफ, जुकाम, नजला, कफ और जुकाम आदि ये हो सकती हैं इसकी दशा में। और शुक्र देखो जी वैसे ज़्यादातर आपको अच्छे वाले देगा। जातक का खान पान अच्छा होगा, सुंदर वेशभूषा का शौकीन होगा। मतलब जातक अपने ऐशो आराम के ऊपर भी धन ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि खर्च का स्वामी खर्च आपके शरीर को भी बैठा है। जातक अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर, अपने मनोरंजनों के साधनों के ऊपर धन ज़्यादा खर्च करेगा। जातक अपने विलास आदि कामों के ऊपर धन ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि खर्च का स्वामी देखो जी सर के ऊपर बैठा है थोड़ा सा। क्योंकि 12वां घर हस्तल के खर्चों का भी है, तो थोड़ा सा आपको रोगी भी बनाएगा। बाकी देखो जी शुक्र की दशा में डेली की इनकम संबंधी अच्छे फल मिलेंगे, साझेदारी के कामों में आपको बेनिफिट होगा। ये दशा आपकी फिर भी अच्छी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुरे फल आपको ना मिले, अच्छे फल मिले, वैसे अच्छी बात है कि शुक्र जिस घर में बैठे उस घर का जो मालक है मंगल अपने घर को देख रहा है। जो थोड़ी बहुत मैंने बुरे फल बताए उसमें कमी जरूर आएगी। तो शुक्र के देखो जी अगर अच्छे फल चाहते हैं तो अभी से इसके 2-3 उपाय करें। एक तो शुक्र कवच का पाठ, जब इसकी दशा आएगी उस समय आपने तो 5 पाठ रोजाना करने हैं, सुबह समय 4-5 पाठ। अभी वैसे 1-2 पाठ कर सकते हैं। और उस समय एक माला इसका मंत्र भी करना है, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। इसके अलावा शुक्र की जो देवी लक्ष्मी जी है उसकी भी पूजा पासना कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें। ये 2-3 उपाय आप इसकी जब दशा में करेंगे तो इसके बुरे फलों में कमी आएगी। और बाकी देखो जी आप किसी को रुपया उधार ना दें। अगर आपने रुपया किसी को उधार दे दिया वो आपका पैसा डूब जाएगा, मिलेगा नहीं आपको। और जैसे कि देखो जी आपको मैं पहले बोल चुका हूँ आपके ग्रह काफ़ी खराब मुझे लगे हैं। सबसे जो मुझे खराब लगा है आपका ये राहु लगा है। आपको बताता हूँ क्यों। अब देखो जी आपको मैंने पहले क्या बोला था कि 12 घर किसी ना किसी चीज़ को दर्शाते हैं। ये घर तो देखो जी आपका पहला ही, ये घर कौन सा है, आपका दूसरा घर है। और ये दूसरा घर है आपके धन का। यहाँ से ये 11वें घर से देखो जी धन कमाना देखा जाता है, दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है। जो भी आपका बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, आपके पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस, वो इस घर से देखेंगे। इसके अलावा इस घर से आपके परिवार का सुख, जो आपकी फैमिली है वो देखेंगे। आपकी वाणी देखेंगे, जो बोलने का तरीका वो देखेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखो जी, ये चीज़ें मतलब इस घर से देखेंगे, और इस घर का जो मालिक बना है 9 नंबर लिखा, मालिक कौन बना है, वो गुरु बना है। ये चीज़ें हम गुरु से भी देखेंगे, और यहाँ पे जो राहु बैठे इससे भी देखेंगे। और नेगेटिव बात क्या है कि इस घर का जो मालिक गुरु बना है वो नीच का बैठा है, और दूसरे घर में देखो जी राहु वो नीच का बैठा है। तो मतलब दूसरे घर संबंधी आपको बिल्कुल खराब फल मिलेंगे। दूसरा घर आपका बिल्कुल खराब है, पीड़ित है, क्योंकि राहु देखो जी, आपकी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका एक रूम है, आपका पर्सनल रूम है, आपके पर्सनल रूम में आपका एक शत्रु बैठ जाए आके, जो आपका परम शत्रु है, वो क्या करेगा, आपके रूम का नुकसान करेगा। वहाँ पे टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, मतलब वो आपके घर का नुकसान करेगा। ऐसे ही राहु इस घर का नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, ये जैसे मैंने क्या बोला, धन का घर है, तो आपका देखो जी धन फजूल खर्च कराएगा, आपको धन ही नहीं बनने देगा। धन आएगा जरूर, लेकिन धन आपका फजूल खर्च होता रहेगा। जितना मर्जी धन कमा लें, धन जोड़ नहीं पाएंगे। धन का मालिक वो नीच का, और धन के घर में राहु नीच का, तो कैसे धन बनेगा आपको। धन फजूल खर्च होगा आपका। आपका दूसरा घर परिवार का है, फैमिली का, कुटुंब का, इनके सुख में कोई ना कोई कमी आएगी। जो आपका परिवार है, देखो जी परिवार में सभी रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें, जहाँ तुमसे कम बनेगी, जहाँ दूर जाना पड़ेगा। दूसरा अगर आपकी वाणी का है, वाणी आपकी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्ठी बनाएगा। राहु यहाँ पे भाई अच्छे फल नहीं देगा आपको, बिल्कुल खराब फल देगा। खासतौर पर इसकी दशा अंतरशा बहुत ज़्यादा खराब जाएगी। तो ये तो देखो आपको आर्थिक परेशानियाँ देगा, कर्जदार बनाएगा, और ये आपको रोगी भी बनाएगा राहु। रोग जैसे कि आपको यहाँ पे नाक, मुख, गला, श्वास या घुटनों आदि में कष्ट की संभावना हो सकती है इसकी खासतौर पे दशा में। तो ये थोड़ा सा राहु देखो जी, आपको थोड़ा सा शुरुआती जीवन में जो आपका महत्वपूर्ण भाग होगा वो कष्ट में ही होगा आपका। अब देखो जी, इसके बुरे फलों से, वही देखो जी सवाल फिर है कि भाई इसके भी बुरे फलों से कैसे बचें। तो उसके लिए भी देखो जी आपको मैं क्या बोलूँगा, पहले डिग्री देखो कितनी है 8, इसके लिए क्या करना है, इसकी को माइनस करना है 0। इसकी भी देखो जी 3 दृष्टियाँ, यहाँ से 5वीं यहाँ पे, ये मंगल को भी खराब कर देगा। यहाँ पे दृष्टि देखेगा, इस घर को भी खराब। 10वां भाव को देखा जो कि काम का जगह रिगार्डिंग खराब फल। तो राहु ग्रह के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है राहु कवच का पाठ, जो कि आपने अभी अभी से शुरू कर दो। शनिवार के दिन से संकल्प लेके, संकल्प कैसे लेना है वीडियो अलग से भेजूंगा, देख लेना। राहु कवच का पाठ कैसे करना है वो भी वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको भी देख लेना आप। और वो आपने 4-5 पाठ करने हैं, रोजाना करने हैं, लाइफ टाइम करने हैं, रात के समय करने हैं। इसके अलावा इसका तीसरा उपाय है दान इसका करें सतनाजे का, वो भी दान कैसे करना है वो भी वीडियो अलग से भेजूंगा आपको मैं। इसके अलावा भी इसके कुछ उपाय हैं दूसरे, वो सभी आपको मैं अलग से उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, वो आप देखो। जितने ज़्यादा उपाय करेंगे उतना बेनिफिट है। बाकी राहु कवच का पाठ लाजमी है, सबसे बेस्ट उपाय है, वो जरूर करना आपने। और दूसरा देखो जी, दूसरे घर का जो मालिक बना है गुरु, अब उसकी बात करते हैं, तो वो भी देखो जी आपका नीच का बैठा है। मकर राशि है, तीसरे घर में बैठा है नीच का, और जो कि एक बहुत ही देखो जी नेगेटिव बात है, क्योंकि धन का मालिक भी नीच का बैठा है। और गुरु आपका यहाँ पे जो 12 नंबर लिखे है इस घर का भी मालिक है, और ये है घर आपका 5वां, जो कि आपकी संतान का है, आपके बच्चों का है, आपकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और गुरु दोनों घर का मालिक है, संतान के घर का मालिक है, धन के घर का मालिक है। तीसरे घर में बैठे नीच का, और तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का। गुरु की देखो जी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे अपनी उच्च राशि के ऊपर पड़ेगी, और 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। तो गुरु भी आपको 100 में से 80-90% खराब फल देगा। तो देखो जी गुरु खराब फल, एक तो मैं जो कि पहले बता ही चुका हूँ, दूसरे घर का मालिक है, तो आपको ये भी धन के मामले में खराब फल देगा। धन संबंधी दिक्कतें, परिवार कुटुंब के सुख में कमी। तीसरे घर में बैठा जो कि छोटे भाई बहनों का, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें परेशानियाँ। संतान के घर का मालिक है, संतान संबंधी दिक्कतें। संतान संबंधी देखो जी कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं, वो मुझे कन्फर्म नहीं कि क्या, कोई भी आ सकती है। जहाँ तो संतान आपकी रोगी होगी, जहाँ कम बनेगी, वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगी। गुरु वैसे कुछ अच्छे फल ये देगा कि 7वीं दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि के ऊपर, जो कि भाग्य का घर है। ये वैसे देखो जी, आप तीसरा घर होता है मेहनत का, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपका जो भाग्य है, भाग्यवंशी आपको देखो जी जीवन में वैसे ही सफलता मिलेगी, भाग्य के बल पर, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो गुरु को सही करने के लिए देखो जी, गुरु के भी आप सबसे जो बेस्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो है कवच का पाठ। तो कवच का पाठ इसका भी सुबह समय करें, बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करें, कम से कम 3-4 पाठ इसके भी करें। राहु का जो बोला है, केतु का बोला है, वो रात के समय करने हैं, गुरु का दिन के समय। और गुरु का इसके अलावा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, दान भी इसका किया करें गुरु का। पीले रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं, पीली दाल जो होती है चने की दाल, वो रोजाना
पंछियों को डाला करें आप। पीली हल्दी लगी रोटी गाय को डाल सकते हैं। वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा बाद में, सभी जो दान वाली वीडियो दो देख लेना आप बाद में। अब देखो जी, बात करते हैं आपके शनि ग्रह की। और शनि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साथ में केतु बैठा 8वें घर में बैठा है। वैसे देखो जी, शनि 8वें घर में कुछ अच्छे फल भी देता है, आपको बताऊंगा क्या अच्छे फल देगा, लेकिन ये ज़्यादातर आपको खराब फल भी देगा। शनि यहाँ पे 11 नंबर लिखे इस घर का मालिक है, जो कि चौथा घर है। और ये चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपका घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, ये सब कुछ इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? शनि, यानी कि शनि से देखेंगे। और चौथे घर में वैसे चंद्रमा बैठे, इसको भी देखेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, तीसरे घर का भी मालिक है। बैठा शनि 8वें घर में है, बुध घर में बैठा वैसे, जो कि इसका मित्र है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी यहाँ पे शत्रु राशि के ऊपर, 10वें भाव के ऊपर, 7वें यहाँ पे और 10वें यहाँ पे। तो शनि भाई आपको ज़्यादातर देगा खराब फल। अच्छे फल यही देगा सिर्फ कि 8वें घर में बैठा शनि आपकी उम्र काफ़ी लंबी करेगा, क्योंकि शनि आयु करके जब भी 8वें घर में बैठ जाता है, ये जातकों की उम्र लंबी कर देता है। तो आपकी उम्र वैसे काफ़ी लंबी करेगा। बैठा भी देखो जी 11 डिग्री का है, लेकिन खराब फल ये देगा। चौथे घर का मालिक है, जो कि सुखहीन योग बना, खराब योग। तो सुखहीन योग के कारण आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आपको जरूर आएंगी। देखो जी, मुझे नहीं, वही बोल रहा हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। जो आपकी माता है, देखो जी, थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगाना है, वो कोई भी हो सकती हैं। हो सकता है कि माता आपकी बीमार हो जाए, माता से कम बने, या माता से दूर जाना पड़े, ऐसे ही मकान वाहन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। और तीसरे घर का मालिक है छोटे भाई बहनों को भी लेके। और 10वां भाव को देख रहा है पिता संबंधी, तो ये आपको मतलब माता पिता भाई बहन जमीन जायदाद, इनके सुखों में कमी करेगा। और संतान के घर को देख रहा है, संतान संबंधी भी कोई ना कोई चिंता देगा आपको। धन के घर को देख रहा है, धन संबंधी दिक्कतें। तो शनि भी भाई खराब फल देगा, और इसको भी देखो जी सही करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखो जी, अगर लग रहा है कि आपको संतान माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, छोटे भाई बहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, और शनि क्योंकि आपकी सेहत को भी खराब करेगा, यहाँ पे ये आपको रोगी भी बनाएगा। तो अब देखो जी, इसके भी आपको उपाय करने जरूरी हैं। और सबसे ज़रूरी जो कि है, साढ़े सती आपके ऊपर चल रही है, इसकी थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। देखो जी, साढ़े सती क्या होती है? जैसे देखो जी, एक अदालतों में एक जज होता है जो फैसला सुनाता है, ऐसे एक शनि जो है वो न्याय के देवता, ये जज है। बंदा जैसे कर्म करता है अच्छे बुरे, तो उसको अच्छे बुरे फलों का, जो वो कर्म कर रहा है अच्छे बुरे कर्म, उसका फल कब मिलता है? जब उसकी शनि की साढ़े सती आती है। तो आपके ऊपर देखो जी, शारीरिक सती चली है 24 जनवरी 20 के बाद। अगर आपके देखो जी कर्म अच्छे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि साढ़े सती सिर्फ कर्मों के बेस पे, इसका देखो जी प्लेसमेंट के हिसाब से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। जो आपके कर्म है, अगर आपको लग रहा है कि जब से साढ़े सती चली आपकी 24 जनवरी 20 के बाद, तो अगर आपको लग रहा है कि उस समय के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो साढ़े सती भी कारण है। अगर अच्छे फल मिल रहे हैं, ठीक है, कर्म अच्छे हो सकते, और जरूरी नहीं कि देखो इसी जन्म के कर्म हो सकता है कि वो आपके पिछले जन्म के कर्म हो, जहाँ आपके माँ बाप के कर्म आपके आगे आ जाएँ। तो इसलिए आपसे मैं ये बोलूँगा, क्योंकि वैसे भी देखो जी, शनि आपका वैसे भी 8वें घर में बैठा, खराब बैठा है, और साढ़े सती भी चल रही है। तो और अभी साढ़े सती 6 साल की पड़ी है, ये नहीं कि दशा शुक्र की आ जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, अच्छी फल मिलेंगे, नहीं। क्योंकि साढ़े सती चल रही है, इसका भी असर आपके ऊपर रहेगा। तो साढ़े सती को सही करने के लिए शनि से जुड़ें, उनके जितने ज़्यादा पाठ पूजा कर सकते हैं करें। तो पहले नंबर पे आपने शनि का जो पाठ करना है वो है शनि कवच का पाठ। रात के समय करने, जो भी पाठ करने हैं, 2 दिन पाठ करें शनि कवच के। शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं, और एक माला, कम से कम एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करें। शनि मंदिर जाते रहें, जो भी आपसे जाने में गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी माफ़ी मांगें। और इसके अलावा छोटे मोटे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पीपल को जल दिया करें, कौवे को रोटी डालें, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। अब देखो जी, आपके जो दूसरे ग्रह बचे हैं उनकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो जी, अब मंगल की बात करते हैं, जो कि आपका छठे घर में बैठा है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, जो कि मैं पहले बता चुका, आपका शरीर का मालिक है, जो कि जो भी आपका शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, मतलब आप खुद सोच लो कि आप जो आप हैं वो खुद ये मंगल है। जैसे कि चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर बच्चों का, ये पहला घर भाई ये आपका घर है, ये आपके बारे में बताएगा। और आपके बारे में कौन बताएगा? मंगल बताएगा। और पहले घर में शुक्र बैठा, वो बताएगा। और ये छठा घर देखो जी, शत्रु रोग कर्जे का। आपका शरीर देखो जी कहाँ चला गया? छठे घर में, जो कि रोग का घर है। शरीर कहाँ चला गया? छठे घर में, जो कि कर्जे का है। शरीर कहाँ चला गया? छठे घर में, जो कि शत्रु का घर है। तो मंगल
यहाँ पे आपको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, शत्रु परेशान करेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मंगल का ये भी अपना घर है, मंगल अपने घर में बैठा है, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश है फिर भी दिक्कतें जरूर हैं। इसका फायदा ये हो जाएगा, ठीक है मान लो आपको रोग अगर लगेगा तो लंबे समय तो परेशानी होगा, कर्जा होगा लंबे समय तो नहीं रहेगा, शत्रु होंगे शत्रु का नाश होगा। लेकिन क्योंकि मंगल के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, मंगल के अच्छे फलों में कमी है क्योंकि राहु मंगल को देख रहा है। तो राहु क्या क्या करेगा, मंगल के अच्छे फलों को कम कर देगा, बुरे फलों को बढ़ाएगा। फिर भी आपकी सेहत को खराब करेगा जरूर मंगल, क्योंकि रक्त का कारक है, रक्त विकार संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट वगैरह करा सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, खासतौर पर मंगल की दशा में। तो मंगल के भाई बुरे फलों से बचने के लिए क्या करें, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे है नीच राशि, वैसे भाग्योदय संबंधी ये भी आपको दिक्कतें देगा। तो मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो वैसे हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पूजा जरूर करें, चाहे वो हनुमान चालीसा हो चाहे बजरंग बाण हो। और मंगल ग्रह का खुद का भी पाठ करना है, वो है मंगल कवच का पाठ, सुबह समय करें, एक दो पाठ इसका भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जी बुध की बात करते हैं, जो कि आपका 12वें घर में बैठा है। और 12वां घर जो मैं बता चुका भाई कि खर्चे का है, हानि का, दान दंड का। और बुध आपका यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है। और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है। वैसे त्रिकबक को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, अच्छी बात है। सरल नाम को विपरीत राजयोग बना है, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। तो यहाँ पे बुध जो कि 11वें घर का मालिक है, जो कि लाभ का है, लाभ का इनकम के जो साधन आपके होंगे वो बुध से देखे जाएंगे। और बुध बैठा है खर्च घर में, लाभ देखो जी 12वें घर में चलेगा, लाभ भांग योग बना है, इसकी वजह से आपको लाभ में कमी आएगी। बुध की दशा में भी जो कि अभी आपके ऊपर देखो जी चल भी रही है 12 महीना 20 से, और अभी 12वां महीने 21 तक रहेगी। तो बुध भी आपको खराब फल देगा, लाभ में कमी करेगा, लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा, क्योंकि त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, ये भी आपकी देखो जी उम्र को लंबी करेगा। 12वां अगर विदेश का है, वैसे आपको विदेश लेके भी जाएगा, देश विदेश की आपसे यात्रा भी करवाएगा, विदेश यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा सा ये अब वैसे आपको फिर भी अच्छे फल देगा, जैसे कि जातक नीति युक्त वाणी का उच्चारण करने वाला होगा, अनेक गुप्त युक्तियों के द्वारा कठिनाइयों के बाद भी आपको धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। ये शुक्र की राशि में बैठा है, थोड़ा सा काम को भी बनाएगा आपको। बाकी देखो जी बुध कि जब भी आपके अभी आपके ऊपर बुध की अंतर्दशा भी है, तो इसका भी आपके ऊपर असर है। खर्च के घर में बैठा आपका धन खर्च कराएगा, क्योंकि इनकम चलेगी खर्च घर में, इनकम के साधन कम होंगे, खर्च ज़्यादा होगा आपका। अभी वर्तमान में आपको खुद को पता होगा, जब से ये बुध की चली है अंतर्दशा, तो ये फजूल खर्च आपका ज़्यादा कराएगा। बुध के बुरे फलों से बचने के लिए बुध कवच का पाठ आप कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं आपके सूर्य ग्रह की। और सूर्य देखो जी आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि 10वां भाव है आपका। ये देखो जी घर आपके काम काज का है, जो भी आप नौकरी व्यापार कारोबार बिजनेस करेंगे वो हम सूर्य से देखेंगे। इसके अलावा पिता का भी घर है, मान प्रतिष्ठा। सूर्य बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में बैठा है। कर्म आपका देखो जी लाभ घर में बैठा है, मित्र में बैठा है। देखो जी सिर्फ आपका सूर्य ग्रह का ऐसा है जो आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। अगर आप सूर्य से जुड़ा कोई काम काज करते हैं उसमें आपको बेनिफिट भी होगा। जैसे कि देखो जी आप सूर्य के जो जुड़े काम हैं, ये है मेडिकल लाइन हो गया, डॉक्टरी हो गया, वैद हो गए। इसके अलावा लाल वस्तु का जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं आप। और गेहूं से संबंधित कोई काम हो गया, शहद का काम हो गया, बीमा एजेंट हो गए, क्योंकि 10वां भाव कर्म भाव का मालक आपका। सूर्य की दशा वैसे अच्छी जाएगी आपकी, लाभ के घर में बैठे, ये फिर भी आपको अच्छे फल देगा। पिता के घर का मालिक है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा आपको, पिता से भी लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। इसकी दशा फिर भी अच्छी जाएगी आपकी। और 5वें घर को देखेगा जो कि संतान का घर है, तो पुत्र के योग भी ये बना देगा आपकी। और लास्ट में देखो जी चंद्रमा भी बचा है अभी, और जो कि भाग्य घर का मालिक है। चंद्रमा भी देखो जी वैसे शत्रु राशि में बैठा है, शनि घर में बैठा है, लेकिन फिर भी योग कार्य का भाग्य का मालिक है। अपने घर से 9वें भाव में बैठा है, 9वें भाव से देखो जी 9वें भाव में बैठा है चंद्रमा, फिर भी अच्छे फल देगा आपको। मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद का सुख देगा, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी आए, क्योंकि माल आपका खराब है। लेकिन फिर भी देखो जी जो चंद्रमा अच्छे फल देगा वो कम मात्रा में देगा, क्योंकि डिग्री इसकी बिल्कुल कम है, 29 डिग्री का बैठा है, जो कि एक वृद्ध अवस्था है। तो ये भी इसके अच्छे फलों में मतलब कमी आएगी। तो ये था देखो जी आपकी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ। बाकी क्योंकि आपके देखो जी ग्रह काफ़ी ख़राब है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके ऊपर अभी आने वाली है शुक्र की महादशा, फिलहाल फिर भी अच्छी जाएगी आपकी, लेकिन जो 7.5 चल रही है इसका आप हल करें, इसके उपाय करें शनि के ग्रह के, ताकि इसके बुरे फल से बच सके। और आपके
देखो जी, जितना जितना मर्जी आप काम काज कर लें, क्योंकि आपके जो धन का मार्ग जो खराब बैठा है उसको अगर सही ना करेंगे तो धन संबंधी दिक्कतें तो लगी रहेंगी। शुक्र भी आपको देखो जी क्या करेगा, क्योंकि अगर धन का मार्ग ही आपका खराब बैठा है और धन के घर में राहु जो नीच का बैठा है, तो आप एक बात नोट कर लें कि राहु कवच के पाठ लाइफ टाइम करें, 2-3 पाठ जरूर करें। केतु कवच के भी पाठ 2-3 करें, ये रात के समय करने हैं। और दिन के समय गुरु कवच के पाठ भी 2-3 करने हैं, जो कि आपने लाइफ टाइम करने हैं। बाकी आप शनि ग्रह के भी देखो जी रात के समय जरूर करो पूजा पाठ, जो कि आपको बता ही चुका हूँ। बुध की अभी अंतरिक्ष है, बुध कवच का भी पाठ आप कर सकते हो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल बच जाएंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं काफ़ी वीडियो भेजूंगा, उन सभी को देख लेना। जो आपने लाइफ टाइम दान करने हैं राहु का, गुरु का और इसका केतु का, इनका दान आप करते रहें। वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान की, उसमें से भी देख लेना इनकी क्या दान है।